एक नई पार्टी आई है आपके यहाँ पे, उसके बारे में क्या सोचती है? कौन सी पार्टी? जन स्वराज पार्टी। उनका यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है, कोई नहीं जानता है उनको। कोई नहीं जानता है। नहीं, कुछ नहीं है, वोट काटेंगे और कुछ नहीं। अच्छा, सरकारी कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे सरकार हेल्प करे आप बच्चों को ट्रेनिंग के लिए? सरकार को कदम उठाना चाहिए कि फ्री कॉस्ट करे और हम लोग अच्छा से तैयारी करके कहें। हम लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं, तो जनता के लिए ही कर रहे हैं। सारा दिक्कत आती है पैसा को लेकर, उसके बाद हर चीज़ दिखते आती है। अभी मैं गांधी मैदान पे खड़ा हूँ। ये ऐतिहासिक मैदान है पटना में। तमाम रैलियाँ, तमाम प्रदर्शन यहाँ पर होते हैं। बहुत बड़ा मैदान है और सुबह 8 बजे के करीब का समय है और आप यहाँ पर गांधी मैदान में करीब 50,000 से ज़्यादा युवाओं को देखेंगे। यहाँ पर जो फिज़िकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं और बिहार के तमाम इलाकों से आए हुए हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने के लिए। ये वो एस्पिरेंट हैं जो कि बिहार पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। ये वो बच्चे हैं जो कि रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं और फिजिकल के लिए तैयारी कर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शिवधर कुमार हुआ। कहाँ से आए भाई? बेगूसराय। बेगूसराय से। ये काहे के लिए इतनी कसरत कर रहे हैं भाई? कि हम लोग का डेली रूटीन के हिसाब से वर्कआउट चलता है, तो आज मेरा हम लोग का ग्रुप का फाटलेग था, फाटलेग ट्रेनिंग, तो वही हम लोग कंप्लीट किए हैं अभी। तो हाँ, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है हम लोग का वर्कआउट। कितने बजे आ जाते हैं सुबह यहाँ पे? हम लोग तो सुबह 4:30 बजे चले आते हैं ग्राउंड, लेकिन हम लोग का ट्रेनिंग थोड़ा लेट, क्योंकि ट्रैक पे भीड़ रहता है, तो थोड़ा सा जब भीड़ थोड़ा सा कम रहता है तो हम लोग का ट्रेनिंग। ऐसा लग रहा है कि गांधी मैदान छोटा पड़ गया आप लोगों के? जी बिल्कुल बिल्कुल छोटा पड़ गया। और एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से ये सारे जितना घेराबंदी किया गया है, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ट्रेनिंग में। क्यों किया गया? रैलियों के लिए? हाँ, ये लोग नेताओं का मनमानी चलता है यहाँ पे, तो उसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते एक्चुअली। तो लेकिन हम लोग को ट्रेनिंग में बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि एक तो गांधी मैदान में इतने सारे बच्चे आ जाते हैं, ऊपर से हम लोग को बस 1 या 2 ट्रैक बचता है ट्रेनिंग के लिए। सब मतलब उधर देख सकते हो, आप दिखा सकते हो कि ट्रैक वैसे तो है नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी तो है नहीं। फैसिलिटी के नाम पे तो कुछ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। वो हमें जितना तकलीफ दे सकते हैं उतना दे ही रहे हैं, और हम इसमें अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जो है उसमें से हम लोग आपका रिटर्न एग्जाम निकल गया है? जी, हम लोग क्या पूछा गया था रिटर्न एग्जाम में? रिटर्न में जीके जीएस था, जैसा कि सिलेबस में है। जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर का 2 क्वेश्चन था, यही सब था जी। अच्छा, और अब कब होना है फिजिकल? फिजिकल तो एक्चुअली साइट पे निकाल दिया गया है कि दिसंबर में होगा फिजिकल, और अभी डेट एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, लेकिन मंथ का दे दिया कि दिसंबर में होगा जारी, मतलब चालू होगा। कितना टफ है बिहार पुलिस निकालना? बहुत टफ है। 1600 मीटर 5 मिनट में 6 मिनट के अंदर मारना होता है। अच्छा, जो कि एकदम मीडियम पेस में लगाते रहना होता है, रेगुलर एक ही पेस में दौड़ना होता है 6 मिनट के अंदर, जो कि बहुत टफ है। शुरुआती लड़कन के लिए टफ है, जो पिछले 6 महीना से रनिंग कर रहा है उसके लिए तो टफ नहीं है। पूरी उसके लिए पर महीना कितना खर्चा हो रहा है आपका? डाइट में 45 रुपये मिनिमम खर्चा पड़ता है। अच्छा, 4500। हाँ। अच्छा, और 3500 किस चीज़ का है? और ये फिजिकल का ट्रेनिंग फी है। अच्छा, प्राइवेट? हाँ जी। आप सरकारी नौकरी पाना चाहती हैं? जी, अच्छा, क्यों पाना चाहती हैं? मेरे घर में अभी तक कोई सरकारी नौकरी नहीं है और अभी हम अपने घर में बड़े हैं, इसलिए सोचा। अभी यहाँ पे इलेक्शन भी है, चुनाव भी है, जी वोट बन गया है आपका? जी, इस बार फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोट रहे जी, हैं आप। मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सी पार्टी आपको ठीक लग रही है, उसी हिसाब से युवाओं के बारे में सोचने वाली? जिसकी सरकार चल रही है वही सही है। नीतीश कुमार? जी, अच्छा, क्यों ऐसा क्यों सोचती हैं आप? उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है। क्या क्या किया बताइए थोड़ा सा। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया नीतीश कुमार की सरकार अभी से? तक तो जितने भी हम 5 से लेकर अभी ग्रेजुएशन तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, सारा स्कॉलरशिप वही देते हैं अभी तक जितना भी मिल चुका है। अच्छा जी और आगे भी आपको उम्मीद है कि ये जी, और एकदम। एक नई पार्टी आई है आपके यहाँ पे, उसके बारे में क्या सोचती है? कौन सी पार्टी? जन स्वराज पार्टी। उनका यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है, कोई नहीं जानता है उनको। कोई नहीं जानता है? नहीं वो कह रहे हैं युवाओं के बीच में हम लोग बहुत पॉपुलर हैं। है, उनके लिए है पर हम लोग के लिए नहीं है। अच्छा, जी, ठीक है। तो उनका आप वहाँ यहाँ पे उनका घर है, कुछ है पता नहीं है, कोई नहीं जानता हो कि कौन है प्रशांत किशोर। वो तो इधर उधर अपना चलते रहते हैं, अच्छा, ऐसा थोड़ी है यहाँ पे रहते हैं। आज इलेक्शन है बिहार में, इसलिए वो आए हुए हैं। कुछ नहीं है, वोट काटेंगे और कुछ नहीं। अच्छा।
अच्छा, कितने बजे उठते हैं, सुबह कितने बजे सोते हैं, ये बताइए। सुबह 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं और 4:30 बजे तक ग्राउंड आ जाते हैं। उसके बाद मतलब 10 बजे तक सोना पड़ता है सुबह ने पहले। शाम को भी करते हैं? हाँ, शाम को भी आते हैं। कितने बजे? 4 बजे आ जाते हैं, 4 बजे। और 4 से 6। और कितना पैसा लगता है इस सब पूरे प्रोसेस में? पैसा एकेडमी में बहुत पैसा तो खर्चा होता है। एकेडमी कितना पैसा लेती है? एकेडमी वही 2000-2500 लेती है। कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है इसकी तैयारी सरकारी करने? व्यवस्था यहाँ नहीं है। बस सब एकेडमी देखिए, कोई भी खोलता है तो कुछ मैं अर्न देख रहा हूँ करने के गांधी लिए। मैदान में सब प्राइवेट एकेडमी वाले तैयारी करा रहे हैं। हाँ, सब सारा प्राइवेट ही है। तो यहाँ सरकारी कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे सरकार हेल्प करे आप बच्चों को ट्रेनिंग के लिए? हाँ, देखिए ये कदम उठाना चाहिए, लेकिन नहीं है यहाँ पे ऐसा सिस्टम। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। हम लोग जैसे तैयारी करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो और ऊपर से पैसा भी लगता है। इसके लिए तो सरकार को कदम उठाना चाहिए कि फ्री कॉस्ट करे और हम लोग अच्छा से तैयारी करके कहें। हम लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं, तो जनता के लिए ही कर रहे हैं, जनता को सुरक्षा देने के लिए। इसलिए हम लोग को सरकार से निवेदन है कि फ्री में कराया जाइए। हाँ, बिल्कुल फ्री में होना चाहिए। फ्री में होना चाहिए। पहली बार दे रहे हैं ये एग्जाम? नहीं, दूसरा का बार है। दूसरा कब है? जी तो हो जाएगा इस बार? हाँ, इस बार पूरा विश्वास है कि हो जाएगा। अच्छा, तो क्या क्या दिक्कत आती है ये बताइए मुझे यार। स्टूडेंट लाइफ में मैं देख रहा हूँ इतनी मेहनत कर रहे बहुत हैं सारा बच्चे। दिक्कत आती है, पैसा को लेकर, उसके बाद हर चीज़ दिक्कतें आती है। वर्कआउट करने में तो मेहनत है, हाँ, मगर कमांडो एकेडमी है तो मेहनत आसान लग रहा है अब। आसान लग रहा है। कमांडो बन चुके हैं आप? हाँ, बन चुके हैं। अच्छा, और अभी बिहार में नौकरियों की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी है, अभी तो सरकार दी है फिलहाल नौकरी। इस राज्य में चुनाव भी हो रहे हैं और युवाओं की बड़ी बात हो रही है, रोजगार की बड़ी बात हो रही है, माइग्रेशन की बहुत बात हो रही है कि यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं, है ना। इस बीच में एक ये गांधी मैदान का भी है कि यहाँ पे बच्चों को देख के लग रहा है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने गरीब घरों से बच्चे आए हुए हैं। और एक तरफ आपने इनके जो बेसिक फैसिलिटी है उसको भी क्लोज कर दिया आपने, ये पूरे बैरिकेडिंग कर दी है। बैरिकेडिंग कर दिया गया। देखिए सर, मैं किसी पार्टी किसी विशेष की तरफ से मैं बात नहीं करना चाहूँगा, और मैं एक आम जनता हूँ। मैं एक सबसे पहले टीचर हूँ, और टीचर मतलब किसी पार्टी का नहीं होता है। वो जो सही है वो बात करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे जो बिहार है, बिहार जातिवाद से घिरा है। अगर राजपूत हैं, हम अगर भूमिहार हैं, तो हम कुछ सरकार में आते हैं, या हम यादव हैं तो हम यादवों को अधिक देखते हैं। हम अगर भूमिहार है तो भूमिहार का ही देखेंगे। तो जाति विशेष की सिस्टम बिहार पुलिस के अंदर में भी बहुत है, और पूरे बिहार में तो पूछिए मत। तो सबसे पहले इस चीज़ को जो ख़त्म करेगा वही आना चाहिए यहाँ पे। और हमें नहीं लगता है कि अभी कोई ऐसे नेता सामने आपको दिख रहे हैं जो सच्चाई है। सब अपना अपना यहाँ पे गुण गाने वाले हैं, लेकिन काम करने के लिए कौन आया है? क्या किया सम्राट चौधरी ने, क्या किया विजय सिन्हा ने, क्या किया आपके नीतीश कुमार ने रोड के अलावा और क्या किए हैं? महिलाओं का सुरक्षा पे बात करते हैं, क्या महिलाओं के लिए किया गया है बिहार में? महिला आज भी वहीं है, और कल भी वहीं थी, और आगे भी वहीं रहेगी अगर ऐसा सरकार चलेगा तो। आप मुझे लालू प्रैक्टिकली यादव ने क्या किया उतने दिन में, बताइए आप हमको। क्या किया? तेजस्वी यादव नेताओं ने कुछ किया होता तो बिहार कुछ और होता। लालू यादव इतना बोलते हैं, उनका बेटा एसी में सोता है। गरीब का बेटा को हक नहीं है एसी में सोने का, उनको भी हक है। एक बात क्लियर है कि बिहार के जो बच्चे हैं ये बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ये सुबह 4 बजे से पहले आकर यहाँ पर गांधी मैदान में आकर तैयारी करना शुरू कर देते हैं फिजिकली। और यहाँ पर हज़ारों साइकिलें आपको दिखेंगी, दूर दूर से आए हुए बच्चे दिखेंगे। इसमें लड़के लड़कियाँ दोनों हैं, कई बच्चियाँ तो शादीशुदा हैं, जैसा कि बिहार की सामाजिक पृष्ठभूमि है उस हिसाब से यहाँ पर बच्चों की जल्दी शादी हो जाती है। मगर फिर भी शादी के बाद भी उन्होंने सरकारी नौकरी पाने का जो ड्रीम है उसको छोड़ा नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पर देखने लायक है कि ये ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो गरीब घरों के बच्चे हैं, बिहार के गरीब घरों के बच्चे हैं, क्योंकि और गरीब घरों के बच्चे हैं क्योंकि ये बिहार पुलिस में दरोगा और कांस्टेबल जिसको बोला जाता है, दरोगा नहीं कांस्टेबल बोला जाता है, उसकी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये उस रूट से भर्ती होना चाह रहे हैं जिसमें ज़मीन नहीं बेचनी पड़े, मकान नहीं बेचना पड़े, क्योंकि इनके पास है नहीं। और ये साइकिलें देखिए, इन साइकिलों को देखकर क्या लगता है कि इनके पिता के पास कितने बीघा ज़मीन होगी। और ये अगर मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो कौन ही पसीना बहाता है और कितनी मेहनत करता है। अब जब ऐसे में बच्चे इतनी तैयारी करते हैं, तो उस बीच में जब एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जाते हैं, या पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद रिज़ल्ट डिले हो जाते हैं, या स्टे लग जाता है, तो उन पर
इन बच्चों पर क्या बीती होगी, इनके परिवार वालों पर क्या बीती होगी, ये भी देखने की बात है। ये पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है। एक और चीज़, ये चुनाव का समय है और यहाँ पर एक तो वैसे ही गांधी मैदान में कोई फैसिलिटी नहीं, आप देख सकते हैं कोई ट्रैक नहीं बना हुआ है। ये बच्चे खुद अपनी मेहनत से और ये टेंट का जो कारपेट होता है वो लाकर व्यवस्था कर रहे हैं। और इस बीच बहुत सारे बांस गाड़ दिए गए हैं रैलियों के लिए, तो इससे भी इनका जो दौड़ भाग है वो बहुत ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, इनको दौड़ने की प्रॉपर जगह नहीं मिलती है। और पटना में ऐसी और कोई जगह है नहीं जो कॉमन बच्चों के लिए, जो किसी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर से नहीं जुड़े हुए, उनके लिए हो। तो ये सोचने की बात है कि हमारी सरकारें युवाओं को कितना फैसिलिटेट करती हैं, उनको कितनी सुविधाएं देती हैं। और जब नई तरह की सरकारें आने की कोशिश कर रही हैं, जो युवाओं को सेंटर पर रख के मैनिफेस्टोज बना रही हैं, वादे कर रही हैं, वो कितना कर पाएंगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा।